हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का सॉल्व करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर वाइज करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एग्जाम्पलर का ही सॉल्यूशन करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ 12th क्लास का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर 1 ये है। आइए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 1.1 टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3। पॉजिटिव चार्ज गिवन है यहाँ पे Q2 और Q3। Q2 यहाँ पे रखा हुआ है y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे, और Q3 नेगेटिव y एक्सिस पे। Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है ये दोनों चार्ज। तो इस क्वेश्चन में Q1 और Q2 और Q3 तीन चार्जेस हैं इसमें। देखिए, Q2 Q3 चार्ज y एक्सिस पे रखा हुआ है, एक पॉजिटिव y एक्सिस पे, एक नेगेटिव y एक्सिस पे। y एक्सिस exert a new net electric force in positive x direction on a charge Q1। Q1 चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि इस फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह का है, इस तरह का डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ऐसा एरो आगे जाता है। अब Q2 और Q3 के बारे में देखिए, दिया है कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव चार्जेस हैं Q2 की। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और Q1 पे फोर्स राइट में लग रहा है, यानी कि ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा और Q3 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी तो रिजल्टेंट आएगा इधर पॉजिटिव एक्स की तरफ। अगर ये दोनों इसको रिपेल कर रहे होते, मतलब एक इधर फोर्स लगाता और Q2 अपने से रिपेल करके इधर फोर्स लगाता, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाता, एक्स डैश में आ जाता। लेकिन रिजल्टेंट ये बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स। राइट, इसका मतलब कि इस चार्ज को ये टू Q2 चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है और Q3 भी अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है इसको। अब ये पॉजिटिव चार्ज गिवन है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो Q2 अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। तो ये निगेटिव चार्ज है, इतना बात पता चल गया। फिर बोल रहा है कि इफ अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज एडेड एट x, 0 द फोर्स ऑन Q1। तो x, 0 ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव नहीं कुछ भी लिखा हुआ है रहता है साइड में तो पॉजिटिव लेते हैं। यानी यहाँ पे x, 0 पे कैपिटल Q चार्ज रखा गया, वो भी पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तब इस Q पे जो निगेटिव यहाँ पे ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, इस पे क्या फर्क पड़ेगा इसका देखिए, सेकेंड फिगर दिया है। यहाँ पे Q रखने से इस Q1 पे नेट फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कि सेम रहेगा, ये बताना। तो पहले से इस पे फोर्स देखिए इधर राइट में लग रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इसको अट्रैक्ट करने लगा और लगेगा अपनी तरफ। स्मॉल Q1 चार्ज को ये कैपिटल Q चार्ज पॉजिटिव है और ये स्मॉल Q1 निगेटिव है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो नेट फोर्स इस पे इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पहले से जो फोर्स था, अभी फोर्स produced by this capital Q charge is along same direction, right? So these two forces will added and we get a resultant force which is greater than initial net force acting on this charge Q1। तो Q1 चार्ज पे नेट फोर्स इंक्रीज कर जाएगा पहले से, राइट, पहले से इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया हमारा। फर्स्ट ऑप्शन था shall increase along the positive x axis, ये सही है ऑप्शन। सेकेंड था डिक्रीज, ये रॉन्ग हो गया। shall point along negative x axis, ये भी रॉन्ग हो गया। shall increase but the direction changes because of the intersection of Q and Q2, Q with Q2 and Q3, ये भी रॉन्ग है। उस पर फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि पहले से पॉजिटिव में है और जो न्यू चार्ज लाए हैं वो भी एक्स एक्सिस पे है, तो वो भी उसको पॉजिटिव एक्स में ही पुल करेगा उसको। तो नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स में ही होगा, पॉजिटिव एक्स में नेट फोर्स इंक्रीज होके मिलेगा। क्लियर हो गया ये।
सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर, a point positive charge is brought near an isolated conducting sphere. The electric field is best given by, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कौन सा सही है, इसमें से बताना है। पॉइंट चार्ज को लाए हैं एक स्फीयर के पास में, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज को स्फीयर के पास में ले आना है। ये स्फीयर है, यहाँ पे बनाया हुआ है ये स्फीयर, और पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है। तो कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए इस पे इंड्यूस कर देगा चार्ज। कंडक्टर पे क्या होता है, आइसोलेटेड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। आइसोलेटेड मतलब इसको ग्राउंडिंग नहीं किए हैं या किसी और चार्ज के कांटेक्ट में नहीं रखा हुआ है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज को अप्लाएंगे इसके पास में तो इस पे ये नेगेटिव इंड्यूस कर देता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस कर देगा, और इसके अपोजिट साइड में इधर पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा ये, है ना। तो फर्स्ट फिगर देखिए, फर्स्ट सही है कि नहीं। तो पॉजिटिव से लाइंस ओरिजिनेट होते हैं, तो ठीक है, यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब एरो अवे फ्रॉम चार्ज जाना चाहिए, तो अवे फ्रॉम जा रहा है चार्ज, बिल्कुल सही है ये। और माइनस पे टर्मिनेट होना चाहिए, तो माइनस पे देखिए टर्मिनेट भी हो रहा है, राइट, यहाँ पे आकर ये टर्मिनेट हो रहा है। और ये परपेंडिकुलर, इसको आगे आप ज्वाइन करेंगे तो ये सेंटर पे आ जाएगा, इसका सेंटर पे आएगा, ये सब आगे ज्वाइन करेंगे तो सेंटर की तरफ आना चाहिए। मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री पे निकल इधर से एंटर करना चाहिए, 90 डिग्री, राइट। सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे ये सरफेस पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, तो इस साइड में क्या इंड्यूस होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है चार्ज, तो ये भी सही डायग्राम है। और ये सब परपेंडिकुलर लाइंस निकल रहे हैं सरफेस से 90 डिग्री पे ये निकल रहा है लाइन, तो ये सही डायग्राम है फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में पॉजिटिव से चार्ज ओरिजिनेट किया, नेगेटिव पे आ गया, ये सही है, लेकिन इधर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट करना चाहिए, मतलब बाहर निकलना चाहिए एरो, जबकि ये अंदर आता हुआ एरो दिखाया है, तो ये रॉन्ग हो गया फिगर। सेकेंड फिगर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है लाइंस ऑफ फोर्सेस का। थर्ड फिगर भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं निकल रहा है, ये किसी एंगल पे निकल रहा है। सरफेस पे टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट के साथ ये कुछ एंगल बना दे रहा है, जबकि लाइंस यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने से उस पर 90 डिग्री पे निकलना चाहिए, यहाँ से लाइन, यहाँ से आगे जाकर कैसा भी बेंड हो जाएगा, लेकिन सरफेस से 90 डिग्री पे निकलना चाहिए। तो ये 90 डिग्री पे नहीं निकल रहा है, कुछ एंगल, एक्यूट एंगल बना दे रहा है यहाँ, तो ये भी रॉन्ग है रिप्रेजेंटेशन लाइंस ऑफ फोर्स का। इसमें भी देखिए ये 90 डिग्री पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल 90 नहीं आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग है। सरफेस पे परपेंडिकुलर आता है लाइंस ऑफ फोर्स, तो खाली फर्स्ट फिगर में ऐसा आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, फिगर 1 सही, और बाकी का सब रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है लाइंस ऑफ फोर्सेस का। थर्ड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the surface, the electric flux through the surface, A दिया हुआ है इन फिगर 1.3, in 1.34 is the largest, इन फिगर 1.3, ये 1.3 फिगर का है, और उसमें से फोर्थ बोल रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा होगा, 1.3 का फोर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा, ये बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन है इन फिगर 1.3 थर्ड इज लीस्ट, मतलब 3 में सबसे कम फ्लक्स होगा, ये बोल रहा है सेकेंड। फिर फिगर 2 में बोल रहा है कि इन फिगर 2 इज सेम एज फिगर 1.3 का थर्ड, मतलब 2 और थर्ड में सेम बोल रहा है, इन दोनों में सेम फ्लक्स होगा, ये ऐसे बता रहा है। फिर लास्ट फिगर है सेम इन ऑल फिगर, सब में सेम फ्लक्स होगा। कुल मिला के ये बताना है इसमें कि फ्लक्स सबसे ज्यादा कहाँ से निकल रहा है। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलेंगे, ये फर्स्ट फिगर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की सबसे इक्वल निकलेंगे, ऐसा बताना है। तो आप देख सकते हैं गॉस लॉ का फॉर्मूला, गॉस थ्योरम क्या था कि फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस
इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसा था फॉर्मूला कि उस इनक्लोज्ड अंदर के सरफेस में कितना चार्ज है और अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना फ्लक्स होता है। तो फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं प्लस क्यू चार्ज है, तो फर्स्ट फिगर का फ्लक्स आएगा फिगर 1 का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिगर 2 का अगर हम देखें फिगर 2 का, तो उसमें भी सरफेस के अंदर देखना है कि इसके कैसा भी सरफेस हो, स्फेरिकल हो, इरेगुलर शेप का हो, कैसा भी शेप हो सकता है, क्लोज लूप होना चाहिए। ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है, स्फीयर। क्लोज मतलब 3D में क्लोज होना चाहिए, वो वॉल्यूम में क्लोज होना चाहिए, राइट, ऐसा। तो ये क्लोज है चारों तरफ से ऐसे, तो इसमें भी चार्ज इनक्लोज तो उतना ही है ना, क्यू, ये भी क्यू एप्सिलॉन नॉट। थर्ड फिगर में भी देखेंगे तो अंदर में चार्ज, इस सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है, क्यू, उतना ही है। तो थर्ड फिगर में भी इतना ही आ रहा है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी भले ही इरेगुलर शेप है, लेकिन क्यू इनक्लोज तो प्लस क्यू ही है। तो फोर्थ फिगर में भी क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट सेम आ रहा है, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सारे ही केसेस में हम देख सकते हैं कि सेम फ्लक्स निकलेगा, मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस इक्वल निकलेंगे सभी केसेस में, इक्वल लाइंस निकलेंगे स्फीयर के अंदर से बाहर की तरफ, है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है हमारा, इज सेम फॉर ऑल द फिगर्स, सारे फिगर में सेम नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे चार्ज से। ओके, 1.4 1.4 में क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देखिए। 5 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, 5 चार्जेस हो गए, are fixed at their position as shown in figure 1.4। 1.4 में दिया हुआ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, 5 चार्जेस। अच्छा, उसमें से कुछ चार्जेज आप देख सकते हैं कि इस सरफेस के अंदर में है, राइट, इस गॉसियन सरफेस, इसको अगर हम समझें तो इसके अंदर में कुछ चार्ज और कुछ चार्ज इसके बाहर भी है। तो S इज गॉसियन सरफेस, वो क्वेश्चन में गिवन है कि S गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ इज गिवन बाय E डॉट डी एस। ई डॉट डी एस की क्या होता है, फ्लक्स, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है, तो उसका फॉर्मूला है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। एक्चुअली में ये सिर्फ इनसाइड वाला चार्ज है, टोटल चार्ज नहीं है। ये कौन सा चार्ज है, क्यू इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड कितना अंदर में बंद है चार्ज, वो सिर्फ यहाँ लिखना है, तो फ्लक्स मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एलएचएस। अब इसमें एलएचएस आरएचएस क्या है, ये वाला टर्म, इसको पूरा एलएचएस कहेंगे, एलएचएस, और इस टर्म को बोलते हैं आरएचएस। तो एलएचएस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज हुआ है, सिंबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एबव इक्वेशन विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 Q5 Q3, मतलब 1 5 और 3 के चलते खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सबके चलते होगा, ये गलत लिख दिया है फर्स्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिया जाएगा यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पे, तो बाहर वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी होगा, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अंदर वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज का नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस का होता है, चाहे वो इनसाइड का चार्ज हो या आउटसाइड का चार्ज हो, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल चार्जेस, charge enclosed as well as charge which are outside this sphere, all will produce electric field at this point, clear, सारे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया है, ये ऑप्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि खाली Q1 Q5 और Q3 ही प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड on the LHS of the above equation will have a contribution from all charges, ये सही देखिए लिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सभी चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा, सही लिखा है। while small q on the RHS, RHS में ये चार्ज खाली इनक्लोज वाला लिखना होता है मुझे, चार्ज इनक्लोज, तो स्मॉल q on RHS will have a contribution from Q1 Q2 Q1 Q3 and Q5 only। तो क्या अंदर यही तीनों है, देखिए तो क्या अंदर में ओनली यही तीनों चार्जेस हैं, Q1 Q3 Q5। देखते हैं अंदर कौन कौन से चार्ज है, तो देखिए Q कौन कौन सा है, देखिए Q, एक Q2 है, एक Q4 है और Q3 है।
तो अंदर में चार्ज है RHS will be contribution from Q2 and Q4 only. Q2 और Q4 ही अंदर में है, ये Q3 तो बाहर आ गया, अंदर में यही दोनों है ना, एक ये है, ये 2 और 4, यानी कि 2 और 4 का ही कंट्रीब्यूशन सिर्फ होगा ये RHS वाले Q। इस Q के जगह पर खाली 2 और 4 लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं, खाली अंदर वाला चार्ज। तो ये ऑप्शन करेक्ट आ गया, बी ऑप्शन, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑल चार्जेस की वजह से होगा, और राइट साइड में RHS में स्मॉल q सिर्फ इनसाइड की वजह से होगा, क्योंकि गॉस लॉ में ये q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, ये अंदर का सिर्फ चार्ज है। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें, राइट। वन 1.5 में क्या कर रहा है देखते हैं। 1.5 इन फिगर 1.5 ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? तो ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, क्योंकि लाइंस के बीच गैप कम होते जा रहा है। यहाँ पे लाइन एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे है, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड हियर लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक इन कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड उल्टा हो गया, इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, जहां लाइन क्लोज होते हैं ना वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और जहां लाइंस के बीच ज्यादा गैप होता है वहां का फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है कि नहीं। तो इधर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर स्ट्रॉन्ग है, और उसमें एक डाइपोल को रख दिए, -q + q चार्ज को डाइपोल बोलते हैं, एक साथ जब रखा होता है, राइट। तो ऑप्शन पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं इधर। अब यूनिफॉर्म फील्ड होता तब नेट इस पे 0 हो जाता, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा, यहाँ पे थोड़ा कम फोर्स लगेगा इधर, तो नेट फोर्स तो इधर लेफ्ट में लग जाएगा इस पे। तो डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये तो गलत हो गया, डाइपोल विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है ना, तो इधर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी ये अब ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा, और ये प्लस वाला कम एक्सपीरियंस करेगा, तो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स नॉन जीरो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये भी गलत हो गया। राइट में फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, राइट वाला फोर्स तो वीक फोर्स है, इधर वीक फील्ड है, लेफ्ट में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेफ्ट वाला स्ट्रॉन्ग, तो सेकंड भी रॉन्ग है। द डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ये सही है, लेफ्ट में करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, ये रॉन्ग हो गया, अपवर्ड फोर्स नहीं एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज पे फोर्स परपेंडिकुलर टू फील्ड नहीं लगता है, अलोंग द फील्ड लगता है, तो फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज पे इधर लगेगा, नेगेटिव पे इधर, नेगेटिव पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव जिधर रखा है उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अधिक है, राइट, इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at point where plus q charge is placed. So fourth option is also wrong. So its correct option is third one. That means this dipole will experience a net force towards the left. Left side में net force experience करेगा ये dipole। 1.6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है 1.6 में, क्वेश्चन में कि a point charge plus q, ठीक है, प्लस q एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज is placed at a distance d from an isolated conducting plane। कंडक्टिंग प्लेन एक मुझे बनाना है यहाँ पे, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, राइट। तो एक प्लेन देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है। तो एक प्लेन यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरह का प्लेन है, ये कंडक्टिव है, इस तरह का। अब इसके एक फेस की तरफ, जैसे ये वाला फेस मान लेते हैं,
इसके सामने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज डी डिस्टेंस। तो यहाँ से डी डिस्टेंस इधर, डी डिस्टेंस पे यहाँ मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया from an isolated conducting plane. The field at point P on the other side of the plane is, अदर साइड मतलब ये साइड मान लेते हैं ए साइड है, तो बी साइड इसका अदर साइड होगा। तो इस रेड वाले के सामने फील्ड एक पी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी पॉइंट पे फील्ड के बारे में आपको बताना है कैसा फील्ड होगा, राइट। मतलब जिधर चार्ज रखे हैं उसके अपोजिट साइड, उसी साइड में नहीं बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए बोल रहा है कि डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन, पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस कैसा बनेगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज जैसे ही रखेंगे, क्या इसका अपोजिट इंड्यूस हो जाएगा, इधर माइनस इंड्यूस हो जाएगा, प्लस के पास क्या इंड्यूस होता है, माइनस, यानी इस सरफेस पे माइनस माइनस ऐसे ऐसे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस माइनस, और अपोजिट एंड में प्लस प्लस इंड्यूस हो जाएगा, अपोजिट एंड में प्लस इंड्यूस हो जाएगा चार्ज। तो अच्छा, इससे कैसे निकलता है लाइन, परपेंडिकुलर निकलता है, सरफेस पे 90 डिग्री पे लाइन निकलता है। तो ये सब 90 डिग्री पे लाइन निकलेगा ऐसे, और यहाँ पे प्लस, अच्छा 90 डिग्री ये माइनस है, तो माइनस पे क्या होता है, माइनस के टुवर्ड्स जाता है, मतलब माइनस से चार्जेस लाइंस निकलते नहीं है, टर्मिनेट होते हैं। तो ये माइनस पे ऐसे आकर टर्मिनेट होगा, ये लाइन्स ऑफ कोर्स माइनस पे टर्मिनेट होगा। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से होगा, इस प्लस से स्टार्ट होगा, तो प्लस से स्टार्ट होकर और कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लस से स्टार्ट होकर ये परपेंडिकुलरली ऐसे आके टर्मिनेट होते रह गए। तो ये लेफ्ट साइड का हो गया, लेकिन मुझे राइट साइड का पूछना है, अपोजिट साइड दिया है, अपोजिट टू साइड वेयर दिस प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन, यानी बी साइड में मुझे बताना है। तो बी साइड में तो कुछ चार्ज है ही नहीं, खाली इंड्यूस वाला चार्ज है। तो ये 90 डिग्री पे ऐसे निकालेगा अपना, ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे, कोई और चार्ज होता तब बेंड होता है ना, सरफेस पे 90 डिग्री पे निकला तो आगे भी 90 पे जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ये सही ऑप्शन है। देखिए परपेंडिकुलर टू प्लेन निकल रहा है, ठीक, और अवे भी जा रहा है प्लेन से, तो ये सही ऑप्शन है एक। सेकेंड, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन क्यों होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम, पॉजिटिव से अवे जाता है लाइन, तो ये रॉन्ग हो गया। डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से डायरेक्टली अवे है क्या, ये देखिए डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से रेडियली अवे नहीं जा रहा है, ऐसे बेंड होके ऐसे से जा रहा है, बेंड होके, राइट। तो ये भी सीधी सही नहीं हुआ। डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज की तरफ भी देखिए ये रेडियली नहीं ना आ रहा है, पॉइंट चार्ज की तरफ रेडियली आना मतलब ऐसा है, ये पॉइंट चार्ज है और पी पॉइंट पे बोल रहा है, तो पी पॉइंट से ये जो भी निकल रहा है वो डायरेक्ट इसके तरफ डायरेक्टेड है क्या, सारा लाइन ऐसे है क्या, ऐसे इसकी तरफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है पी पॉइंट से, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये ऐसे नहीं आ रहा, कैसे पैरेलल टू प्लेन जा रहा है लाइन, ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। पैरेलली परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसे जा रहा है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था तो उससे 90 डिग्री पे लाइन निकलेगा, ऐसे 90 डिग्री पे लाइन पास होगा। तो 1.6 का ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। 1.7, ये 1.7 में क्या है क्वेश्चन में कि अ हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, ठीक है, एक हेमीस्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, पॉजिटिव चार्ज दिए हैं हेमीस्फीयर पे, और वो भी यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है, ठीक। एक हेमीस्फीयर देखिए हमें यहाँ पे बना रहा है, ऐसे हेमीस्फीयर बना दिया, ये एक हेमीस्फीयर ऐसे, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव चार्ज दे देना है, ऐसे कोई भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे दे दिया हेमीस्फीयर। क्वेश्चन में लिखा है क्या, पॉजिटिव चार्ज के लिए हेमीस्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, यस लिखा है पॉजिटिवली चार्ज करना है इसको। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन डायमीटर, अब इसका डायमीटर किधर है, डायमीटर वाले पॉइंट पे ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे हम।
तो इसका डायमीटर देखिए यहाँ पे हम बनाते रहे, ये डायमीटर हो गया इसका, ब्लू लाइन जो मैंने बनाया है। इसी लाइन पे आपको बताना है कि सेंटर से, इसी लाइन के सेंटर पे, इस लाइन का सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सेंटर, इस पॉइंट पे, राइट, यहाँ पे सेंटर है क्या। तो इस सेंटर पे आपको बताना है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम सेंटर इज डायरेक्टेड। सेंटर से अवे बताना है किधर होगा, कि वो फील्ड इधर होगा, कि नीचे की तरफ होगा, कि ऊपर की तरफ होगा, कि प्लेन के अलोंग होगा, किधर होगा, वो डायरेक्शन के बारे में बताना है, कौन से डायरेक्शन में होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है परपेंडिकुलर टू डायमीटर, इस डायमीटर पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे, ये भी परपेंडिकुलर होता है और अंदर जाता तो भी परपेंडिकुलर ही होता है। तो परपेंडिकुलर टू डायमीटर होगा क्या, देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए हम आइए फील्ड चेक करेंगे। ये प्लस चार्ज है ना, तो इसको आधा आधा डिवाइड करके देखते हैं इधर से। ये हेमिस्फीयर का दो पार्ट कर दिया मैंने। तो जो राइट साइड वाला पार्ट है उसका चार्ज, जो भी चार्जेस हैं उनका फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, ये ऐसा डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम चार्ज होता है। तो ये कुछ एंगल बना रहा है ना इधर, तो इसका रिजोल्यूशन करेंगे इस फील्ड का, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये पैरेलल टू डायमीटर हुआ, और एक कंपोनेंट नीचे जाएगा परपेंडिकुलर टू डायमीटर, राइट। अब वैसे ही दूसरे कलर से हम ग्रीन कलर से देखिए बना रहे हैं। अगर हम लेफ्ट साइड वाले को कंसीडर करें चार्ज को, तो उसका फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, लेफ्ट साइड वाले का फील्ड वो भी ऐसे होगा, रिपेल करेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी रिपल्सिव नेचर का होगा। ऐसा रिपल्सिव नेचर का हुआ तो इसका फील्ड का भी रिजोल्यूशन किया जाएगा ऐसे दो पार्ट में। तो एक अलोंग द प्लेन आएगा दैट इज पैरेलल टू प्लेन, और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन नीचे आएगा ई परपेंडिकुलर। So here you can clearly see that parallel component are cancelling each other. So these two component will cancel each other because they are in opposite direction. Symmetry से जैसा right है वैसा ही left है, तो सबका ये वाला component मतलब left वाले जितने भी हैं उनका एक component E parallel आएगा, और right वाले का E parallel x dash की तरफ चला जाएगा, तो ये दोनों cancel कर देंगे कि नहीं आपस में, खाली वर्टिकल वाला ऐड होते रहेगा, ऐड होते रहेगा। तो ई परपेंडिकुलर रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा, ई परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर टू डायमीटर सही आंसर है। इसका फील्ड परपेंडिकुलर टू डायमीटर आ रहा है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आ जाता कि हेमिस्फीयर पे आधा प्लस चार्ज होता है और आधा माइनस चार्ज होता है, तब ऑप्शन अलग हो जाता। देखिए अगर इसके आधे में इधर प्लस चार्ज होता है और सेम हेमिस्फीयर के आधे में माइनस चार्ज होता है इधर, तब रिजल्टेंट में क्या फर्क पड़ता। देखिए ऐसे कंडीशन में ये निगेटिव वाले तो ऐसे बुलाते उसको लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज होता है निगेटिव का, तो इसका रिजोल्यूशन करने से एक पैरेलल वाला कंपोनेंट आता है राइट में, और परपेंडिकुलर वाला अप साइड में चला जाता है, ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और दूसरे साइड से अगर हम करते, दूसरे साइड से इस साइड वाले का फील्ड, तो प्लस का अवे फ्रॉम चार्ज होता है, तो ये इधर जाता, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आ जाता, और एक और कंपोनेंट ई पैरेलल इधर आ जाता। तो इस केस में ई पैरेलल ऐड हो रहा है और ई परपेंडिकुलर सब्ट्रैक्ट होता है, तो अलोंग द डायमीटर आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाता है, अलोंग द डायमीटर, अगर आधे पे प्लस और आधे पे माइनस होता। लेकिन यहाँ तो पूरे हेमिस्फीयर पे प्लस चार्ज है, तो सबका नीचे रिजल्टेंट आया है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। पैरेलल टू डायमीटर करेक्ट नहीं हुआ। ये कब करेक्ट होता है, जब आधे पे पॉजिटिव आधे पे नेगेटिव होता। फिर थर्ड ऑप्शन है एट एन एंगल टिल्टेड टुवर्ड्स डायमीटर। टिल्टेड कहाँ है, ये टिल्टेड था उसका, तो रिजोल्यूशन करने से एक कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो पूरा परपेंडिकुलर आ रहा है डायमीटर पे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। टिल्टेड वाला कोई भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, परपेंडिकुलर टू डायमीटर, और वो भी परपेंडिकुलर में किधर, अंदर स्फीयर के नहीं, स्फीयर से बाहर जाता हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर पे। अब इसमें ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, हमने एक सीखा कि इसमें प्लस होगा तो क्या होगा, सेकेंड हमने सीखा कि आधे पे प्लस होगा आधे पे माइनस होगा तो क्या होगा। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर पूरे पे माइनस चार्ज दे देंगे तब सेंटर पे कैसा फील्ड बनेगा। तो माइनस चार्ज के चलते ये अट्रैक्टिव ऐसे होता है, टुवर्ड्स चार्ज होता है फील्ड, और ये लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले का।
तो राइट साइड वाले का तो ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट साइड वाले का ये माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इधर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, मैट्रिक्स से जितना इधर चार्ज है उतना इधर चार्ज है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी बीच में ही जाएगा ऊपर की तरफ। तो इसका भी आंसर परपेंडिकुलर टू डायमीटर ही होता है, परपेंडिकुलर टू डायमीटर, क्योंकि रिजल्टेंट तो ऊपर ही जा रहा है, राइट। लेकिन प्लस का होता नीचे की तरफ, प्लस अगर चार्ज होता तो परपेंडिकुलर टू डायमीटर एंड डाउनवर्ड होता, और माइनस होता तो परपेंडिकुलर डायमीटर एंड इनवर्ड होता है, इनवर्ड इनसाइड द स्फीयर। यानी दोनों ही केस में परपेंडिकुलर टू डायमीटर ही होगा, चाहे स्फीयर पे प्लस चार्ज हो या स्फीयर पे माइनस चार्ज हो, दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर टू डायमीटर आएगा। यानी ऑप्शन ए करेक्ट है 1.7 का।